What's up, guys? I hope you guys are doing well. Welcome to my channel Nomad KB. So this is episode number 5, the unplanned trip to Kedarnath. So स्टार्ट करते हैं जर्नी। और जैसे ही हम निकले, वहाँ से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में हो गई बारिश। और आगे आप देख ही रहे रोड की हालत क्या हो रखी थी। उस टाइम पे वहाँ से निकले हैं। ऐसा लगा नदियों में बाइक राइड कर रहा हूँ। ओहो अब देखिए यहाँ से बारिश कैसे निकलती है। रास्ते में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, हर जगह कहीं लैंडस्लाइड हो रखी है, तो कहीं रोड की हालत इतनी गंदी है कि वहाँ गाड़ी नहीं चल सकती। ऊपर से पत्थर गिरेगा ना, बता देना, ठीक है। रास्ते में बारिश थी, समझ में आ रहा था। लैंडस्लाइड हो रहे थे हल्के हल्के, समझ में आ रहा था। बट थोड़ा सा और आगे गए तो उतना बड़ा लैंडस्लाइड कि आगे कोई जा ही नहीं सकता। मजा आ रहा है। ओए, मौसम ऐसा चेंज हो रहा है यहाँ पे, हर मोड़ पे कुछ नया दिखेगा तुमको। अब यहाँ से आगे फॉग दिखना भी स्टार्ट हो गया है। जोशी मेरे से पूछता है आप कैसा लग रहा है। सब चंगा से फिर सब। हाँ यही करेंगे क्या। अब यही देखना भी हमने बहुत देर तक रास्ते तो आगे जाऊंगा। जेसीबी लगी हुई है आगे लैंडस्लाइड को हटाने के लिए। जैसे जेसीबी पत्थर हटा रही थी, ऊपर का जो पहाड़ है वो टूटने को तैयार हो रखा है। बड़ा एक खतरनाक वाला माहौल यहाँ पे हो चुका है। हम भी अपने बाइक को यहाँ से पीछे ले जा रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पे हो रही है। मेरे साथ है जोशी के साथ बैठते हैं यहाँ पे कुछ देर और देखते हैं जेसीबी की खुदाई। पत्थर उठाते उठाते जेसीबी के टायर भी उठ जा रहे हैं। मानना पड़ेगा उस बंदे को जो भी जेसीबी को ड्राइव कर रहा है। हैवी रेन हो रही है, ऊपर से जो पहाड़ है ये भी कभी टूटने का डर है। ये है असली हैवी ड्राइवर। तो रियल मायने में अगर कोई हैवी ड्राइवर है तो ये लोग हैं। पहाड़ों पे जब पत्थर उठाते हैं तो उनके टायर उठ जाते हैं। बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। अब जो बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं वो भी नीचे गिराएंगे। अरे पत्थर नीचे गिरता है तो यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये धरती से मिलेगी। बादलों को उतने फास्ट टाइम लैप्स में मूव होते मैंने बहुत देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम सामने सामने बादल ऐसे मूव होते जैसे कोई मेरे सामने ही टाइम लैप्स चल रहा है। भाई बादल देख। शाम के बज चुके हैं 5:30। अब इसमें रेत बिछ रहा है और उसके बाद जो है शायद रूट तैयार हो जाए जाने के लिए। सुबह के निकले मुश्किल से 5 किलोमीटर चले होंगे और हमें यहीं पे शाम हो गई। रास्ता बहुत लंबा था, बहुत आगे जाना था, बट हमारे ही नहीं सबकी हालत ऐसी थी। लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन। और हम तो फॉर्चुनेट थे जिन्हें होटल मिल गया। कुछ लोग 5-6 दिनों से कार के अंदर उसी का वेट कर रहे थे कि लैंडस्लाइड फटे। फाइनली हो गया रोड का काम, अब निकलते हैं। और टाइम बज चुके हैं 6 और अभी हम निकल रहे हैं गुप्तकाशी की ओर। आज पूरे दिन में हमने मुश्किल से 12 किलोमीटर का ट्रैवल किया होगा, तो अभी कोशिश करेंगे कम से कम रुद्रप्रयाग तक पहुंचे। घर से हम निकले थे कि बाइक लेंगे, राइड करेंगे, सोनप्रयाग पहुंचेंगे, बाइक को छोड़ेंगे, दर्शन करेंगे, वापस आएंगे। इजी पीजी जापानीजी। बट हमको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि ये ट्रिप एडवेंचर ट्रिप होने वाली है। नेचर को इतने करीब से और नेचर की जो खूबसूरती हमने देखी वो लाजवाब थी ही।
अगर ज़िंदगी में मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा से ट्रिप करूँगा। आई नो इट्स रिस्की बट द थिंग इज़ कि रिस्की है बट यू विल लव इट। मोटर ब्लॉगिंग मोड ऑन, गोप्रो की बैटरी हो चुकी है डेड। गोप्रो ऑफ की जगह ऑन बोल दिया। तो गोप्रो की बैटरी डाउन हो चुकी थी और हमें ढूंढना था कोई होटल, बट वहाँ पे कोई होटल भी नहीं मिल रहा था। तो बड़े मुश्किल से एक होटल मिला और वहाँ पे हम रहे। आगे की स्टोरी आप सुनिए फिर क्या होता है। रात के बज रहे हैं 12:30 और जहाँ हमने स्टे किया हुआ है ये रूम पूरा हिल रहा है। इस प्रॉपर्टी के जस्ट नीचे एक नदी बह रही है और नदी अपने उफान पे है। शायद आवाज़ आ रही होगी आपको भी। तो आई डोंट नो यहाँ रहना सेफ़ है कि नहीं है, उम्मीद तो मुझे नहीं आ रही है। सडनली सबसे पहले मैं बाहर आया, मैंने अपने दोस्तों को बाहर किया, उसके बाद मैंने अपने सामान यहाँ से बाहर निकाला। तो अब देख रहा हूँ तो अभी तो नहीं हिल रहा है, लेकिन जब मैं सोया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हिलने लगा। इस प्रॉपर्टी में और नदी में मुश्किल से 3 से 4 मीटर का गैप होगा और नदी के हिसाब से आवाज़ आ रही है। जो अर्थक्वेक मैंने अभी यहाँ पे फील किया उससे अब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर रहें कि यहाँ से आप रात को 12:30 बजे कहीं दूर जाए। तो दूसरा ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास जाने का। तो अब देखते हैं रात यहाँ पर कैसे गुजरती है। दिन भर बारिश में भीगने के बाद पता नहीं किस किस रास्तों से हमने गाड़ी निकाली। उसके बाद लास्ट में मिला एक हमें ऐसा होटल जो कि रात को हिल रहा था। और इसी के साथ शुरुआत होती है हमारे 6ठे दिन की। ये है डे 6 रुद्रप्रयाग से। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुद्रप्रयाग। अभी हम स्टे कर रहे हैं रुद्रप्रयाग के होटल में। होटल तो एवरेज है बट इसका जो सामने का व्यू है वो ज़बरदस्त है। तो ये बह रही है मेरे पीछे नदी और नदी के जस्ट ऊपर हमारा होटल है। तो व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल नोमैड केबी। और आज हम सोच रहे हैं कि कम से कम देहरादून तक तो पहुंच जाए यहाँ से। कल रात की आपको बात बताता हूँ। कल रात को बीच में एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी नींद में था, 12:30 का टाइम था और एकदम से हमारा बेड हिलने लगा। प्रॉब्लम ये है जिस प्रॉपर्टी में भी हम स्टे कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी नदी के जस्ट साइड में है और मुश्किल से 1-2 फीट का गैप होगा। यानी कि इसका बेस है वो नदी पर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। और नदी अपने उफान पे जैसे कि आप देख ही रहे हो। फिर रात के 12:30 बजे हम सारे बाहर आ गए। फिर हमने डिसाइड किया कहाँ जाए। कुछ देर बाहर आए, उसके बाद हमने थोड़ा देखा, सर्च वर्च किया, कुछ नहीं मिला। फिर कुछ देर के बाद हम दोबारा से उस होटल के अंदर चले गए और फिर जो है ट्रबलेंस और जो अर्थक्वेक था वो नहीं आ रहा था। तो सो फार सो गुड। आगे भी ऐसे अच्छा रहे। निकलते हैं यहाँ से पैकिंग वैकिंग करके और कुछ खा के। 6ठे दिन की शुरुआत हमने कर दी थी राइड के साथ। बट बारिश इज लाइक पुराने रिकॉर्ड तोड़ूंगा बट तेरे पीछा नहीं छोड़ूंगा। और बारिश हमारे साथ ही चलती रही। एंड देन गेस व्हाट, अभी हम पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग है यहाँ से 1 किलोमीटर और पीछे रोड हो चुकी है ब्लॉक। ब्लॉक भी ऐसी हुई है कि अगर वहाँ पे बुलडोजर वगैरह या फिर जेसीबी वगैरह साफ भी करेंगे तो ऊपर के पत्थर टूट सकते हैं। ये है नीचे नदी और ये है नदी के पीछे का आइलैंड। ये है देवप्रयाग की मार्केट। यहाँ से बाइक हमने करके है वहाँ पे पार्क। रास्ता जो ब्लॉक है यहाँ से 500 मीटर, यहाँ से 200 मीटर आगे होगा, लेकिन वहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि ऊपर से भी पत्थर टूट सकते हैं। देवप्रयाग के रास्ते में हर जगह आपको अभी जो है लैंडस्लाइड दिखेगी। आगे आप रास्ता देख रहे होंगे जहाँ जेसीबी है। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया है जिसकी वजह से बाइक वहाँ से यहाँ नहीं आ सकती। और जैसे कि यहाँ पे हालात चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं जैसे कि यहाँ पे हालात चल रहे हैं अगले 2-3 दिन तक ये हटने वाला नहीं है। ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, सीढ़ियों से हम बाइक को नीचे को ला रखे हैं। एवेंजर को ले आए, पल्सर को ले आए, जिक्सर साइन को ले आए। अब जिक्सर लानी है। ये रास्ता जहाँ से हम बाइक को लाए हैं अभी। यहाँ हम ऐसे फंस चुके थे कि पीछे भी लैंडस्लाइड था और आगे भी लैंडस्लाइड। हम बीचों बीच फंसे हुए थे, ना पीछे जा सकते थे ना आगे जा सकते थे। रास्ते में इतने लैंडस्लाइड हुए थे कि अगले 2 दिन तक तो वो हटने वाला था नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं, स्टेयर से बाइक को नीचे लाओ और फिर आगे चलाओ। फिर क्या था, पीछे लैंडस्लाइड हुए जा रहे थे और हमने सोच लिया था कि अब तो सीधे घर जाकर रुकने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं देवप्रयाग से ऋषिकेश की ओर। बारिश का रुकने का नाम नहीं है। हम तो फंसे ही थे, लेकिन हमारे पास बाइक थी तो हम कहीं से भी निकल सकते थे। बट जिनके पास कार है उनके लिए दिक्कत ही दिक्कत। ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। एक होंडा सिटी मिली हमें जिसके ऊपर पत्थर गिरा हुआ था और वो आधी पिचकी हुई थी। हम है मिडवे में।
ये है देव भैया बन के इसका ये मानी भाई कह रहा हूँ यार उसके भी ऊपर। वहाँ से फिर हमने डिसाइड किया कि अब कहीं नहीं रुकना और उसके बाद हम सीधे वहाँ से निकले। बीच में थोड़ा बहुत मैंने अपने गोप्रो से रिकॉर्डिंग करी होगी और देहरादून मेरे दोस्त रुकने वाले थे, मैंने वो रिस्क भी नहीं लिया, मैं सीधे वहाँ से नोएडा आया। ये ट्रिप थी मेरी जून 2021 की और अब डाल रहा हूँ इस वीडियो को। सो एक्सक्यूजेस तो बहुत हैं कि ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, बट कोई रीज़न मैं देना नहीं चाहता। अब से मैं ट्राई करूंगा कि वीक में कम से कम एक वीडियो तो डालूँ। और इस लास्ट एपिसोड में इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि कुछ फुटेज थी जो कि पता नहीं कहाँ चलेगी और मेरे एक मेमोरी कार्ड था वो खो गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैंने कहा यार कम से एंड तो करता हूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा ही अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ योर डे। Explore, share, smile, live your life.